चौथ के बरवाड़ा निवासी एक परिवार में शादी की धूम थी, लेकिन कुछ ही पल में सारी खुशियां उस समय काफूर हो गई जब दूल्हे और उसके भाई को लेकर जा रही कार कोटा में चंबल नदी में गिर गई, जिसमें दूल्हे और उसके भाई सहित 9 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में दूल्हे अविनाश वाल्मीकि, उसका भाई केशव वाल्मीकि एवं ड्राइवर इस्लाम चौथ का बरवाड़ा निवासी है, जबकि अन्य 6 लोग जयपुर निवासी थे। जानकारी के अनुसार चौथ के बरवाड़ा निवासी परिवार देर रात बस और एक कार से रवाना हुए थे। कार में दूल्हा अविनाश, उसका भाई केशव व ड्राइवर सहित कुल 9 लोग सवार थे, जिन्होंने केशवरायपाटन में सुबह 5 बजे चाय पी और फिर आगे बस चल रही थी और पीछे दूल्हे की कार थी। जैसे ही बारात ने कोटा में प्रवेश किया तो बस ऊपर वाली चंबल पुलिया पर से आगे चली गई और कार छोटी पुलिया से होकर नीचे निकल गई, लेकिन दूल्हे की कार जैसे ही छोटी पुलिया के बीच पहुंची तभी असंतुलित होकर चंबल में गिर गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां नदी लगभग 20 फीट के आसपास गहरी है। साथ ही अंधेरा होने के कारण किसी को हादसे का पता नहीं चला और कार नदी में समा गई। कार के कांच और गेट बंद होने के कारण किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और सभी की जल समाधि बन गई। सुबह जब एक राहगीर ने नदी में कार को देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर निगम के गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कड़ी मशक्कत के बाद 9 शवों को बाहर निकाला गया। मृतकों में दूल्हा अविनाश वाल्मीकि चौथ का बरवाड़ा निवासी, दूल्हे का भाई केशव निवासी चौथ का बरवाड़ा, इस्लाम खान कार चालक निवासी चौथ का बरवाड़ा, कुशाल निवासी टोंक फाटक जयपुर निवासी, शुभम निवासी टोंक फाटक जयपुर, राहुल निवासी ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर, रोहित निवासी टोंक फाटक जयपुर, विकास निवासी घाट गेट जयपुर, मुकेश निवासी मालवीय नगर जयपुर शामिल हैं। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा, एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत, आईजी रविदत्त गौड़ सहित अनेक अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया और जिला प्रशासन द्वारा सभी के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, जिनके जरिए शवों को गंतव्य तक भेजा गया। वहीं मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की और सीएम फंड से मृतक परिवार को आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए। वहीं मृतकों के परिजन मोर्चरी के बाहर पहुंचे, जहां चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद स्थानीय प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे, जिनमें भाजपा विधायक संदीप शर्मा, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल, पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत शामिल थे। हादसे पर सभी ने मृतक परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। पोस्टमार्टम के बाद अब अलग अलग एम्बुलेंस के जरिए शवों को रवाना किया गया, तो एम्बुलेंस की कतारें देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। अचानक जो है वो उस पर गिर गई, वो किसी को भी पता नहीं लग पाया। वो तो वहाँ से एक राहगीर जो गुजर रहा था, उसने देखा कि कार का कुछ उल्टी कार का कुछ न कुछ हिस्सा उसको नज़र आया, तो उसको शक हुआ। उस पर पूरी पुलिस को उसने रिपोर्ट करी। फिर पुलिस पहुंच करके पता लगा कि साहब इसमें तो 8 आदमी मर गए। तो 8 आदमियों की लाशें तो सब निकाल दी गई हैं। ये अपने चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर से इनकी बारात जा रही थी उज्जैन, और हमारे वाल्मीकि समाज से हैं ये। तो इनकी एक बस और ये दोनों एरिटिका गाड़ी साथ साथ थे, लेकिन कहीं रास्ते में अलग अलग हो गए। तो पुलिया के ऊपर जाने के बजाय ये नीचे वाली पुलिया से गुजरे और दुर्घटनावश से ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसमें 3 लोग चौथ का बरवाड़ा से हैं, जिसमें दूल्हा भी शामिल है, और 6 लोग जयपुर से हैं जो उनके साथी थे। तो इनकी डेड बॉडी अभी पोस्टमार्टम करा दिया है। इनको हम सरकारी एम्बुलेंस से इनके जो रहने वाले हैं वहाँ रवाना कर रहे हैं। आर्थिक सहायता की बात कही, बिल्कुल मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस पर शोक संवेदना जताई है, परिवार को सांत्वना प्रदान की है, और इसमें इनको हम सहायता उपलब्ध कराएंगे। इस संदर्भ में मैंने दोनों कलेक्टर से जयपुर और सवाई माधोपुर से पर्सनली बात भी कर ली है और सारी डिटेल उनको भेज दी है। वहाँ काम भी शुरू हो गया है और हमें एक प्रावधान होता है एनओसी भेजने का, वो कुछ ही देर में हम उनको एनओसी भेज रहे हैं। तो कितना बड़ा दुखद हादसा हुआ है? बेहद दुखद हादसा है। चौथ का बरवाड़ा से एक बारात जा रही थी उज्जैन। इसमें एक बस थी और एक कार थी। बस आगे चली गई और अर्टिगा कार थी, उसमें 9 व्यक्ति सवार थे बाराती, जो पुरानी पुलिया में अनियंत्रित होकर कार चंबल में गिर गई। इसमें सभी 9 व्यक्तियों की मौत हो गई है। 7 डेड बॉडीज़ कार के अंदर से बरामद हुई और 2 को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पानी में से बरामद किया गया। सभी का पोस्टमार्टम कराने के बाद उनको अभी रवाना किया जा रहा है। जो घटना घटित हुई वो बेहद दुखद है। एक साथ 9 मौतें होना बहुत ही दुखद है। मैं
दुखद अवसर पर हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और राज्य सरकार से हमने आग्रह किया है कि इनको अविलंब आर्थिक सहायता प्रदान करें। कोटा की चंबल की छोटी पुलिया पे जो सुबह सुबह आज जो हादसा हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। और उस हादसे में जो चोट का बरवाड़ा के लोग थे जो कि गाड़ी में थे, और गाड़ी वहाँ रात को सुबह मॉर्निंग में चंबल में गिर गई। 9 जने उसमें उस हादसे में मारे गए। बहुत मैं ज़्यादा समझता हूँ वो जो जिनकी जो शादी में जा रहे थे, इससे दूल्हा भी शामिल था उसमें। दूल्हा खुद शामिल था। सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिसकी शादी होने वाली थी वो दूल्हा खुद शामिल था, वो भी उस हादसे का शिकार हो गया। और उसके उस सही 9 जने वह सबसे पहले तो मैं उनको संवेदना व्यक्त करता हूँ जो इस हादसे में मारे गए। और दूसरी बात, अब वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनको मेरा तो ये मानना है कि राज्य सरकार से उनको जितना भी मुआवजा मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। पहले तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी दुखद घटना है और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं ना हों। और जो बारात वगैरह रात में निकलती है, मैं तो इससे यही कहूँगा कि या तो अर्ली मॉर्निंग निकले और रोशनी में निकले, क्योंकि ज़्यादा जहाँ तक है यही लग रहा है कि ड्राइवर को झपकी लग गई हो और ये घटना घट गई हो। लेकिन आप ये देखिए कि एक ही परिवार के दूल्हे, उसके बड़े भाई, उनके जिया जी, मतलब एक ही परिवार के 3-4 लोग इसमें एक्सपायर हुए हैं और टोटल 9 लोग एक्सपायर हुए हैं। 3 लोग ये वहाँ के थे अपने चोट के बरवाड़ा के, 6 लोग जयपुर के हैं। क्या हुआ है, दुखद हादसा हुआ है और ये हादसे का कारण है कि शहर की सूरत जो बदलना चाहते हैं और जल्दबाजी में पिछले 3 साल से पूरे शहर को खोद रखा है। अब चंबल की जो 2 पुलिया, एक पुलिया बंद है और एक पुलिया नीचे से भी रास्ता है और ऊपर की पुलिया पे लगातार ट्रैफिक जाम रहता है, तो नीचे से उसे निकालने की कोशिश की और दुर्घटना ये इस शहर का जो विकास, जो आयाम बदलना चाहते हैं, चरणों में अगर काम करते, लगातार किसी के 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए जुर्माना, तो जल्दबाजी में ठेकेदार जो है काम कर रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट में अब तक 3 लोग मर चुके और लगातार पूरे शहर को जिस तरह से खोद रखा है और ये दुर्घटना को बुलावा है और इसीलिए ये दुर्घटना हुई है। 10 से लगभग 9 लोगों की लाश चंबल नदी से मिली है। ये कोटा की धरती पर एक बहुत बड़ा हादसा है और मेरा मानना है कि निरंतर जिस तरीके से रोडों की दुर्दशा है, ऊपर के जो आवागमन की पुलिया है वो बाधित है और लोगों को नीचे से होकर जाना पड़ रहा है। चूंकि तेजी के साथ सौंदर्यीकरण चल रहे हैं, सरकार का बहुत दबाव ठेकेदारों पर, एजेंसियों पर और विभागों पर है। बार बार स्वायत्त शासन मंत्री आकर कहते हैं काम पूरा नहीं किया तो मैं पेनल्टी लगा दूंगा। अच्छी बात है, सौंदर्य के काम होने चाहिए, लेकिन सौंदर्य इतनी बड़ी बलियां मांगे वो उपयुक्त नहीं।